चलो भाई साहब, आज हम पढ़ेंगे सेल्स ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कल हमारा हो चुका है। सेल्स ऑर्डर का मतलब हम एक होलसेल विक्रेता हैं या फिर हम एक कंपनी है या हमारा एक शोरूम है या कुछ भी एक बड़ी दुकान है। हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं जो हमसे प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं और उसमें से कोई कस्टमर है जिसने हमको ऑर्डर दिया है कि भैया आप 15 तारीख तक या 20 तारीख तक या 25 तारीख तक हमको इतना इतना प्रोडक्ट भेज देना। मतलब उसने सेल्स के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक है। और सेल्स के लिए ऑर्डर दिया है, जैसे हमने परचेस के लिए ऑर्डर दिया था किसी व्यक्ति को, वैसे उसने भी हमको ऑर्डर दिया है परचेस ऑर्डर में, लेकिन हमारे पास काई में आएगा, सेल्स ऑर्डर में। हाँ, उसने हमको बोला तो हमने यहाँ एंट्री करके रख ली, सेल्स का ऑर्डर दिया है इसने, इसका इतना प्रोडक्ट भेजना है 2 दिन बाद या 4 दिन में। उसके लिए अब हमको सेम हमने जैसे परचेस ऑर्डर के जो उसको इनेबल किया था ना ऑप्शन को, वैसे सेल्स ऑर्डर के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो आप जाओ, कहाँ जाओगे? आप जाओगे अदर वाउचर में या फिर F10 प्रेस कर दो। अगर पूरा नहीं दिख रहा है तो कहाँ जाना है हमको? शो इनएक्टिव पर, और यहाँ नीचे जाना है हमको जो होता है सेल्स ऑर्डर। जैसे हमारे परचेस ऑर्डर के लिए, परचेज के लिए F9 होता है और परचेस ऑर्डर के लिए कंट्रोल प्लस F9, और उसके लिए रिजेक्ट क्या होता है, रिसीव नोट के लिए अल्टर F9। सेम टू सेम इसमें भी चलेगा। सेल्स वाउचर के लिए F8 और सेल्स ऑर्डर के लिए कंट्रोल प्लस F8, और फिर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी नोट, है ना, उसके लिए क्या आएगा, अल्टर प्लस F8। कहाँ गया ये है? ठीक है। चलो, तो पहले सेल्स ऑर्डर को इनेबल करने के लिए इसको इंटर दबाओ और एक बार और इंटर दबाओ, इनेबल हो गया। ठीक है। दूसरा और कर लेते हैं हम। दूसरा करने के लिए सेम वहीं गए और मैं जाऊंगा शो इनएक्टिव पर। यहाँ हम नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ मिलेगा डिलीवरी नोट, इसको भी इनेबल कर लेना है। अभी मैंने 2 चीज़ों को इनेबल किया, किस किस को? मैंने एक किया है सेल्स ऑर्डर को और एक किया है डिलीवरी नोट को। ठीक है। चलो, पहले सेल्स ऑर्डर में जाते हैं और अब हमको पता हो गया है कि सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट क्या है। क्या है? अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस F8 सेल्स ऑर्डर, अल्टर प्लस F8 डिलीवरी नोट। ठीक है। रिसीव नोट परचेज में आता है, डिलीवरी नोट सेल्स में आता है। चलो, यहां उस व्यक्ति का नाम आएगा जो हमको ऑर्डर दे रहा है। जैसे क्या, बोलो? श्री राम ट्रेडर्स इसमें भी लिखें, 2 हो जाएंगे, है ना। चलो, जैसे मैंने बोला खुशी कंप्यूटर, खुशी कंप्यूटर वाले एक दुकान वाला है, हमें होलसेल विक्रेता है, वो हमको ऑर्डर दे रहा है, तो हमने खुशी कंप्यूटर के नाम की लेजर बनाई। और खुशी कंप्यूटर हमारे लिए क्या होगा, सेंड्री डेटर्स। सेव करो आप इसको। ठीक है, इसको भी सेव कर दो। और इसका अगर आप चाहो एड्रेस देना तो यहाँ से एड्रेस भी इसका दे सकते हो। जैसे मैंने बोला नियर नेहरू स्टेडियम हरदा, और इनके मोबाइल नंबर ये लिख देता हूँ। ठीक है। चलो, सेव करो इसको। ऑर्डर नंबर इसका भी पहला है, अगर आप चाहो तो ऑर्डर नंबर चेंज कर सकते हो। यहाँ क्या आता है, सेल्स लेजर में सेल्स, और उसके अंडर हेड में क्या आता है, सेल्स अकाउंट। सेव करो। मैंने आपको बोला था जब भी किसी लेजर के अंदर जाना हो या एडिट करना हो तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर, उसके ऊपर जाओ, लेजर को पहले सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल इंटर। ठीक है। चलिए, यहाँ वो प्रोडक्ट आते हैं जो ये भैया हमसे खरीदना चाह रहे हैं। तो या तो हमारे पास अगर स्टॉक में हम स्पेस डायरेक्ट दबा के काम कर सकते हैं, नहीं हो, अगर आप अभी हम सीखने का उद्देश्य से कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ दूसरा भी बना सकते हैं, पर वैसे तो हम जो परचेस करते हैं वो डायरेक्ट सेल्स में आ ही जाता है। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि ये हमको कीबोर्ड और माउस का ऑर्डर दे रहा है, तो इसने हमको माउस का बोला है ड्यू डेट 1 अप्रैल 2025 ही रहेगी। अगर हम एजुकेशन मोड के अलावा सिल्वर या फिर गोल्ड वाले वर्जन में होते तो हम यहाँ ड्यू डेट कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है। यहाँ क्वांटिटी इसने हमसे बोला 20 माउस हमको चाहिए, और माउस का हमने रेट भी दे दिया है कि भैया 200 रुपये के हिसाब से या 300 या 500 जो भी हिसाब हो वो आप लिख देना, और डिस्काउंट हम इसको देना नहीं चाह रहे। और सेव करो इसको आप। फिर इसको हम कीबोर्ड भी बेचेंगे, ड्यू डेट रहने दो, इसको भी कीबोर्ड भी 20 भेज दिए, और कीबोर्ड का रेट भी हमने लिख दिया। सेव कर दो। तो इसने हमको ऑर्डर दिया है कि 20
कीबोर्ड और 20 माउस हमको चाहिए, और Ctrl+A से सेव कर दिया। ठीक है, अब हमने इसका ऑर्डर ले लिया, लेकिन इसको अब हम भेजेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट भेजने के लिए अब हम कहाँ जाएंगे, डिलीवरी नोट में। ठीक है, डिलीवरी नोट के लिए Alt+F8 है हमारे पास, या फिर अदर वाउचर पे जाकर वहां से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करो, क्या था, उसी कंप्यूटर का ऑर्डर नंबर कौन सा था, 1, और सेव करो इसको, फिर इसको भी सेव करो, यहाँ सेल्स आएगा। ठीक है, सेल्स लेजर में नीचे हम जाएंगे, तो मैंने बोला माउस, इसने हमसे 20 मंगाए थे, डायरेक्ट नाम सेलेक्ट करने के बाद तुरंत आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसने हमको ये ऑर्डर दिया था, ऑर्डर नंबर 1, इसने 20 पीस मंगाए थे, लेकिन हमारे पास 15 ही निकले। तो हमने बोला भैया 5 बाद में भेज देंगे, या फिर बाद में लगाना आप, और सेव कर दो इसको। ठीक है, ये भी हमारे पास 15 ही निकलेंगे। ठीक है, चलो, तो 15 कीबोर्ड और 15 माउस हमने इसको भेजे हैं, और उसने 20-20 का ऑर्डर दिया था, तो हम यहाँ सुधार देंगे उसको, और Ctrl+A से सेव कर दो। अब क्या हुआ, उसने हमको ऑर्डर दिया, हमने यहाँ से माल निकाल दिया। ठीक है, तो हमने उसको ऑर्डर को हटाने के लिए यहाँ की जगह डिलीवरी नोट में हमने कितना भेजा वो बताया, लेकिन इसको हमको सेल्स में भी एंट्री करना होगा, और सेल्स में एंट्री करने के लिए F8 प्रेस करो आप। जब F8 प्रेस करते हो तो हमने POS भी बनाया था, तो ये हमको 2 चीज़ें बोलता है, तो हम खाली सेल्स में कर रहे हैं, तो सेल्स क्लिक करो, और सेल्स जब क्लिक करते हैं तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम आता है जिसको माल बेच रहे हो, ऑर्डर नंबर कौन सा है, सेव कीजिए, आगे बढ़ो और नीचे आ जाओ। तो हमने उसको भेजा है, उतनी डायरेक्ट यहाँ ले लेगा। ठीक है, और डायरेक्ट आप इसको सेव कर दो। बिल कितना बनाया, 7,500 रुपये। ठीक है, बस अब हमने सेल भी कर दिया। अब वो भैया जरूरी नहीं कि तुरंत पेमेंट कर देगा, अब व्यवहार, बिजनेस जब चलेगा तो व्यवहार बन जाते हैं लोगों के, 2-2 3-3 महीने में भी पेमेंट आती है। अब जो भी 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, जब भी होगा उसमें हमको पेमेंट देगा, तो हम पेमेंट काई में उसको लेंगे, रिसिप्ट में। और हमारे लिए क्या है, रिसिप्ट वाउचर F6 में जब जाओगे तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम आता है, और अमाउंट आता है कि 7,500 है, 7,500 एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, 3 नंबर की एंट्री है इतनी वाली। आगे बढ़ो, कैसे दिया, बैंक से देगा तो बैंक सेलेक्ट कर लेना, अगर कैश पेमेंट देगा तो कैश सेलेक्ट कर लेना। अब इसका बैलेंस उसी कंप्यूटर का 0 हो गया, मतलब इसके पूरे रुपए आ गए हमारे पास, बात खत्म हो गई। अब आगे के ऑर्डर के लिए चलेंगे हम। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले सेल्स ऑर्डर लिया, लेज़र बना के 20-20 का ऑर्डर दिया था इसने, सेव कर दिया। फिर हम गए डिलीवरी नोट में, डिलीवरी नोट मतलब उसने तो ऑर्डर दे दिया 20 का, लेकिन हमारा मन है ना, हमारे पास माल जितना होगा उतना देंगे हम। अगर 20 से ज़्यादा होता तो हम ज़्यादा भी भिजवा सकते थे। ठीक है, तो हमने बोला हमारे पास 15-15 ही है, तो हमने 15-15 भिजवा दिए। फिर जितने हमने इसको भिजवाए हैं उसको क्या किया हमने, उसको हमने एंट्री की सेल्स में, और फिर उसकी हमने पेमेंट की, रिसिप्ट की मतलब। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है, सेल्स ऑर्डर की एंट्री होती है। समझ गए क्या आप?